जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सर्वनाम से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम सर्वनाम को अगर हम दो भागों में बांटें, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम क्या है? अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो सर्व प्लस नाम, पर उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम। मतलब सर्व मीन्स सबका और नाम मतलब नाम होता है। ये सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या कह रहा है कि परिभाषा है, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सके उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सके उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। जैसे पहली बात तो देखिए, सर्वनाम हिंदी में मूल सर्वनाम 11 है। कितने हैं? क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि मूल सर्वनाम कितने हैं, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या है 11। कितनी है? 11। देखिए कौन कौन से हैं। मैं, हम, तुम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ठीक है। ये हो गए हमारे 11 मूल सर्वनाम। इन्हीं का प्रयोग हम पूरे सर्वनाम में करेंगे। ठीक। अब देखिए, वो है कि संज्ञा का मतलब होता है सब नाम। मतलब जो भी नाम है वो संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। ठीक है। चलते हैं अगले तरफ। क्या है? आपको पहले हम संज्ञा देखिए, पिछली क्लास में संज्ञा हमने पढ़ा दिया है आपको। संज्ञा आपको पूरे बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से कम समय में संज्ञा को बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर संज्ञा की क्लास आपने नहीं ली है, तो आप जाएं और चैनल पे जाएं और संज्ञा सर्च करके हमारा वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन जो है क्लास ली गई है संज्ञा की। अब देखिए क्या है, राम अध्यापक है। इसमें राम हो गया संज्ञा मतलब नाम, राम अध्यापक है। अगर हम आ जाते हैं कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की एक जो है उदाहरण देखेंगे, वह अध्यापक है। इन दोनों में हम देखें तो यहाँ संज्ञा राम था, ठीक है, और सर्वनाम वह है। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो, संज्ञा यह था ना राम अध्यापक है, अब राम की जगह हमने वह लगा दिया तो ये सर्वनाम हो गया। मतलब संज्ञा के स्थान पर हम जो दूसरा शब्द प्रयोग करें वही जो है हमारा सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। वो मत देखिएगा पीछे, वो मूल प्रकार हिंदी में उसका प्रयोग है कि सर्वनाम सर्वनाम में हम इन्हीं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अब हम आते हैं सर्वनाम के प्रकार, वो है 6। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों चलिए हम बारी बारी से, मतलब कि सर्वनाम के पूरे 6 प्रकार को बारी बारी से हम आगे पढ़ते हैं। पहला आ जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा पहले देखिए आप, उसके बाद अभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब जो कहने वाला है, वक्ता मतलब जो आदमी बोल रहा है, या लेखक, वक्ता या लेखक जो भी होगा, अपने लिए, ठीक है, अपने लिए जो आदमी बोल रहा है, पहला तो वो अपने लिए। और श्रोता या पाठक मतलब सुन रहा है, जो हमने बोला जिसने सुना वो श्रोता हो गया, ठीक है। लेखक ने लिखा और ये पाठक मतलब पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है, ठीक है।
और किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब इसमें ये है कि इसमें एक व्यक्ति होगा जो कह रहा है, दूसरा है जिससे वो कह रहा है, मतलब हम सामने वाले आदमी से बात कर रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहा है। अगर हम किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, देखिए हम बोले कि वह वैसा है, वह बहुत अच्छा आदमी है, मतलब हम सामने वाले से बोल रहे हैं लेकिन हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा अन्य व्यक्ति, मतलब अन्य पुरुष। अब देखिए इसमें सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तीन, इसमें तीन पुरुष मौजूद होते हैं। अभी हमने आपको बताया पुरुषवाचक में तीन पुरुष मौजूद होंगे, ठीक है, तीन व्यक्ति मौजूद होंगे। जो हमने ऊपर आपको बताया वही देखिए नीचे है। पहला होगा उत्तम पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष और तीसरा होगा अन्य पुरुष। अब देखिए इसमें क्या, उत्तम मतलब जो कह रहा है, मतलब हम क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं। और मध्यम पुरुष मतलब आप सुन रहे हैं, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, आप जो हमारी बात को सुनेंगे। अगर हम इसी क्लास में बोलते बोलते किसी और का नाम ले लें, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और बोल दें गांधी जी के बारे में, मतलब गांधी जी अन्य पुरुष हो गए, ठीक है, जिसके बारे में बात कहा जाए वो अन्य पुरुष हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आया होगा कि बहुत अच्छे से हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम अगले। अगले मतलब कि हम उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में ही कौन से शब्द हम लेंगे जो उत्तम में कहलाएंगे, कौन से हैं जो मध्यम में कहलाएंगे, और ऐसे कौन से हैं जो अन्य पुरुष में कहलाएंगे। अगर हम बोलते हैं मैं, हम, ये उत्तम में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, मैं ये काम कर रहा हूँ। अब अगर हमने हम लगा दिया जैसे, ठीक है, अगर हमने हम लगा दिया तो अगर यहाँ पे तो फिर क्या हो जाता है कि हम लोग कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं या हम चलेंगे, होता है ना, लोग अपने लिए भी लगाते हैं। अब अगर हम आ जाते हैं मध्यम पुरुष पे, ठीक है, मध्यम पुरुष मतलब जो सुनने वाला आदमी। तू, मतलब हम आपसे बात करें, कह दे कि तुम कर रहे हो, किसी से हम बोल रहे हैं, तूने किया, तुम कर रहे हो, या आपने ये चीज कर लिया, तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब ये देखिए, यह जो है, यह अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, यह जो है अन्य पुरुष में आएगा, और इसको हम एक वचन में लेंगे, और ये पास में होता है। अगर कोई तीसरा आदमी पास में हमारे है तो हम कहते हैं यह बोला था, ऐसे हम बोलेंगे, तो ये अन्य पुरुष में भी जाएगा और ये एक वचन है, ठीक। अगर हम बोले कि वह बोले थे या ये कहे थे, ये बहुवचन में जाएगा। आप लोग इस चीज को खुद देखिए, को ये ऐसा है कि इसे हम व्यवहारिक रूप में उतारेंगे, पूरा हमको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। अब क्या है ये, वो वो भी थर्ड पर्सन हुआ, अन्य पुरुष हुआ, वो बहुवचन है देखिए। और जो दूर के लोग हैं, दूर की चीजें हैं, उसमें हम वो लगाएंगे। अब कैसे, वो लोग बोले थे, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, यही चीज हो गया वो, और इसमें बहुवचन हो जाएगा। क्या है, वह ईमानदार है, सॉरी कि मतलब ये इधर हो गया है, उसमें क्या है, वह ईमानदार है, देखिए ये अन्य पुरुष हो गया। देखिए हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले सर्वनाम पर, कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कह रहा है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयता बताते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो सर्वनाम शब्द हैं, जो 11 सर्वनाम मूल रूप से हैं, वो शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की निश्चितता बताते हो, कि मतलब हाँ ये चीज हुई है या ये है चीज, मतलब एकदम इसका एकदम निश्चित कंफर्म कर दे, तो वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लीजिए, क्या है उदाहरण, जैसे यह मेरा घर है। अब भाई उस यह मेरा घर है, ये पूरा निश्चित रूप से बता रहा है कि यह जो है हमारा घर है। अब देखिए हम चलते हैं
अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। ये आपको समझ में आ गया होगा एकदम। देखिए बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं है, इसको समझने में बहुत कुछ नहीं है। बस आप एकदम इत्मीनान से एकदम ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत सही है। चीजें एकदम सरल रूप से आपको समझ में आने लगेंगी। अब क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या है? जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? जहां निश्चितता ना हो, मतलब जहां आदमी कंफर्म नहीं है, उसको संदेह है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज है जिसमें वो निश्चित रूप से किसी चीज को नहीं बोल पा रहा है, उसमें वो संदेह ही बोल रहा है कि वह निश्चित नहीं है। अगर हम उदाहरण में जाते हैं, कोई जा रहा है, कौन जा रहा है ये नहीं पता है उसको, वो बोल रहा है कि कोई जा रहा है। कोई आया है, कोई आया है, उसे निश्चित रूप से नहीं पता है कि हाँ ये आदमी आया है या राम आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसको कंफ्यूजन है, निश्चित नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगर हम आते हैं, क्या है कि संबंधवाचक सर्वनाम। और हाँ देखिए, उसमें जो है अनिश्चयवाचक में हम देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द जो आ रहा है, वो एक आपको अनिश्चयवाचक में वो शब्द ही पहले ही आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम बोले ना कोई आया है, तो उसमें वो पहले ही आ गया, जो उस अनिश्चितता बता रहा है वो पहले ही आ गया। अब हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम? ये क्या कह रहा है कि परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? मतलब अगर हम कोई बात कह रहे हैं, तो उस बात का दूसरी बात से संबंध होगा। कोई बात हम कह रहे हैं, उस बात का एक दूसरी बात से उसका एक रिलेशन होगा, उसका संबंध होगा। अब उदाहरण आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब ये पहले वो क्या बोला, जैसा करोगे, एक सेंटेंस उसका पूरा हो गया। ठीक, अब बोल रहा है वैसा भरोगे। मतलब जैसा करोगे दूसरा वैसा भरोगे, वह यह उस पे निर्भर है। देखिए अब क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब पहला ये हो गया कि जिसकी लाठी, फिर ये दूसरी बात कह रहा है कि उसकी भैंस होगी। ठीक, अब देखिए मोहन की लाठी, मोहन की भैंस, मतलब मोहन की लाठी है और मोहन की ही भैंस है। ठीक, ये एक ही चीज पे संबंध बताएगा। ये दोनों जो बोल रहा है, ये एक दूसरे से संबंध रहेगा इसका जरूर। ठीक है, अगर हम आपको बता दें इसमें भी, अगर मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये देखिए उत्तम में हो जाए। आप देखिए अगर हम बोलते हैं ये मेरी पुस्तक है, ये हमारी ये पुस्तक है, ये हमारा घर है, तो ये उत्तम में आ जाता है, ये संबंध में भी बताएगा। ठीक है, अब देखिए एक आ जाता है तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ये मध्यम हो जाएगा। कैसे? अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बोलेंगे ये तुम्हारी बहन है, या ये तुम्हारी पुस्तक है, ये तुम्हारा घर है, हम ऐसे बोलेंगे ना, सामने वाले से बोलेंगे, तो यही चीज हो जाएगा मध्यम। अब हम अगर अन्य में बोले, अन्य में, तो ये इसका होगा, ये इसकी होगी, जिसका, इनका, उनकी, ये हो जाएगा अन्य पुरुष में। हम अगर ये सारी चीजें हैं जो वो कहीं पे भी स्थापित हो सकती हैं। अब देखिए आते हैं हम दूसरे पे, संबंधवाचक में कहा कि ये किसकी। आप वो देखे होंगे कि पीछे हमने बताया, उसमें लास्ट में का आ रहा होगा, के हो, की, मतलब उसकी, हमारी, एकदम संबंध ऐसे ही बैठेगा। देखिए अब प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। देखिए ये
सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर तो आएगा और वो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है। ठीक है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें हम क्या, कौन, क्यों, कहाँ आदि जो है यूज में हम लेते हैं प्रश्नवाचक में। ठीक है, क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, यही हो जाएगा ना प्रश्नवाचक में, यही हो जाएगा। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, ये सारी चीजें प्रश्नवाचक सर्वनाम में जरूर रहेंगी। और आपको ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है तो आप इसको अवश्य चयन करके आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। चलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम पे, जो कि छठवां और लास्ट है। निजवाचक, इसमें क्या है, जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें देखिए क्या है, यदि आप शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो निजवाचक में होगा। और देखिए ये भी होता है कि हम जो है आप शब्द का प्रयोग आदर में, मतलब ये आदर सूचक में भी लेते हैं, लेकिन इसमें आदर सूचक ना होकर ये कहने वाले के लिए होता है। मतलब हम अपने आप के लिए बोलते हैं कि ये निजवाचक हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आप देखिए निजवाचक में आप ही आएगा। अब आगे देखिए पूरा निजवाचक के बारे में ही है। आप भी, यह, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है। समझ रहे हैं कि मतलब आप, यह, हम, तुम, ये शब्द बहुवचन के रूप में है, परंतु आधार प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आधार प्रकट करना मतलब एक व्यक्ति को आधार बनाकर बोलें तो यह जो है एक वचन, मतलब ये आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होने लगता है वहां पर। वो तो आप हम बोलते हैं, ये एक आदर सूचक शब्द हो जाता है, लेकिन यह निजवाचक भी है। ठीक है, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, मतलब अपने आप ही कर लूंगा, इसका यही अर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं। अगर वो देखें तो, हाँ, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। जैसे देखिए पहले सेंटेंस में आप क्या है, आदर सूचक शब्द है। माँ आप सो जाओ, आप वहां पे आदर सूचक है, लेकिन दूसरा ही क्या बोल रहा है, मैं अपने आप खा लूंगा। यहाँ पे निजवाचक हो जा रहा है, निजवाचक सर्वनाम हो जा रहा है। यहीं पे देखिए दोनों चीजें प्रयोग में आ रही हैं, बस आपको वहां पे समझने का वो रहेगा कि किस चीज को आप कैसे ले रहे हैं। अगर उसने बोला माँ आप सो जाओ, ये एक आदर सूचक शब्द हो गया, अपने से बड़े को हम आप कहते हैं। लेकिन जहां हमने बोल दिया मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो यहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं। हाँ सही बात है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन काल कारक के उस पे परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी तरीके से संज्ञा सर्वनाम दोनों ही विकारी शब्द हैं। वो यही कह रहा है कि सर्वनाम भी संज्ञा की भांति ही लिंग वचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता, जबकि उसमें होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। सही बात है, सर्वनाम के रूप कारकों की विभक्तियों के साथ बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। तो और जो है कि आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरी क्लास। और देखिए अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई, दिवाली आ गई है सभी लोग। चलिए, थैंक यू।